लड़कों की जिंदगी तो ऐसी हो चुकी है कि भैया उन्हें अब हर वक्त एक कैमरा अपने सर के ऊपर लगाकर घूमना होगा कि कब कहां कौन सी ऐसी सिर फिरी पागल लड़की मिल जाए जो उनकी जिंदगी चौपट ना कर दे। उस लड़के की इतनी किरकिरी हुई कि उसे जॉब से निकाल दिया गया, रिश्तेदारों ने उससे रिश्ते तोड़ लिए, पड़ोसियों ने मुंह मोड़ लिया, उसे कहीं जॉब नहीं मिला, उसकी पूरी जिंदगी चौपट हो गई। बाद में क्या निकल कर आता है कि भाई वो लड़की झूठी निकली, उसने झूठा केस लगाया था। यह हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी का सबसे घिनौना रूप। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये जो कामचोर किस्म की लड़कियां होती हैं, शादी के बाद इनसे काम नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी शादी के पहले टिकटॉक पर सिर्फ वीडियो बनाया होता है। भाई रसोई के ऊपर, किचन के ऊपर तो उन्होंने काम किया नहीं होता है। जब उसका धुआं लगता है या उसकी गर्मी लगती है तब ये भाई छटपटा उठती हैं। तो भाई पति को बोलती हैं कि तुम ही खाना बनाओ, मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैं तो थक चुकी, मैं तो 4 बर्तन मांजी, मेरे हाथ दुखने लगे। घरेलू हिंसा के बहुत सारे मामले आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर लड़की के जो माता पिता होते हैं यानी मायके वाले, वही लड़की की जिंदगी खराब करने में सबसे बड़े हकदार होते हैं। बीच चौराहे पर बेवजह अपने शरीर के भीतर का भूत शांत करने के लिए ये हरकत करोगी तो ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भैया आज के दौर में बेटा बचाओ आंदोलन की भी, इस कैंपेन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लड़कों को बेटा धनिया लाओ पुदीना लाओ। तो ये जो कैंपेन चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैंपेन लड़कियों की भाई सुरक्षा के लिए किया गया था। लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता था और पढ़ाने की तो भाई कोई बात ही नहीं हुआ करती थी। तो ये कैंपेन उनकी भलाई के लिए चलाया गया और इससे देश में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ लड़कियों के लिए, और इस तरह के कैंपेन चलाए भी जाने चाहिए। लेकिन इस कैंपेन का कुछ लड़कियों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस कैंपेन के इस्तेमाल के बाद इस देश की कुछ लड़कियां शेरनियों से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। ऐसी खतरनाक लड़कियां इस वक्त सड़कों पर घूम रही हैं। एक पंजा मारती हैं और मर्द को गंजा बना देती है। वाह क्या तुकबंदी है। बेटियां पंजा मार रही हैं और मैं तुकबंदी मार रहा हूँ। फेमिनिज्म अपनी चरम सीमा पर है। कुछ दिन बाद स्कूल की किताबों में भी शामिल कर लिया जाएगा। आए दिन बेचारे लड़के, सीधे साधे लड़के इन लड़कियों का शिकार बन। कहीं लड़कियां शराब पीकर पुलिस थाने में पुलिस वालों की कॉलर पकड़ लेती हैं, कहीं लड़कियां किसी के ऊपर थूक देती हैं, उन्हें काट लेती हैं, भाई चिमटियां काट लेती हैं, कपड़े फाड़ देती हैं। मतलब इतना डेयरिंग कहां से आ रहा है इन लड़कियों में। ये सारी की सारी गलती उन चाइना वालों की है, उन छोटी आंख वालों ने ये जो हथियार दिया टिकटॉक, इसके बाद ही इस देश की बहुत सारी लड़कियां बिगड़ चुकी। ये वो लड़कियां हैं जो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके लड़कों को टिकटॉक पर यूं बंदूक की गोली मारती हैं और लड़के यूं करके गिर पड़ते हैं। भाई लड़के जो तुम इस तरह से गिरे ना, यहीं से इस तरह की लड़कियों को बहुत बड़ा हौसला मिल गया कि जब हमारी उंगलियों में इतनी ताकत है कि हम बंदूक मार के किसी भी लड़के को गिरा सकती हैं जमीन पर, फिर हमारे हाथों में कितनी ताकत होगी। तो यही बातें सामने आएंगी भाई जो लखनऊ में उस कैब ड्राइवर के साथ हुई। बेवजह बेचारे उस कैब ड्राइवर को पीट दिया गया। एक तरफ हमारे देश में कुछ लड़कियां हैं, मेहनत करके ओलंपिक पहुंचती हैं और मेडल्स पर मेडल्स जीत कर ला रही हैं। दूसरी तरफ प्रियदर्शनी यादव या प्रियदर्शनी नारायण, अभी तक तो इसके सरनेम में भी कंफ्यूजन है। तो ये जो लड़की है प्रियदर्शनी, ये भाई लड़कों का मेडल्स तोड़ते हुए नजर आ रही है। मेडल्स तोड़ने पर यहाँ की बात ये समझ लीजिए कि लड़कों का आत्मसम्मान तोड़ रही है। अब उस लड़के का जो आत्मसम्मान टूटा, जो वो कैब ड्राइवर है, बेचारा वो पूरी जिंदगी शायद उस अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता रहेगा, लेकिन उसे इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन तोड़ने के लिए इस 1.5 फुट टाइप की जो लड़कियां होती है, ये भाई 1 मिनट में किसी भी लड़के की इज्जत उतार सकती हैं, कॉलर पकड़ सकती है, मार सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इनके साथ कुछ भी नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये लड़की है। और लड़कियों को हमारे देश में कहा जाता है भाई लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट में भैया हर जगह इस तरह से फर्स्ट आओगी तो ऐसा नहीं चलेगा। बीच चौराहे पर बेवजह अपने शरीर के भीतर का भूत शांत करने के लिए ये हरकत करोगी तो ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी गरीब के पास पैसे हो या ना हो, उसका आत्मसम्मान उसके लिए बहुत मायने रखता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भैया आज के दौर में बेटा बचाओ आंदोलन की भी, इस कैंपेन की बहुत ज्यादा जरूरत है। महिला आयोग तो हमने देख लिया, अब पुरुष आयोग बनाने की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पुरुष बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, कभी शादी करने के बाद तो कभी कहीं और। इस वीडियो को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुरुषों के ऊपर कितनी प्रताड़ना होती है, और ये उन चंद लड़कियों की वजह से होती है
जिसके शिकार ये लड़के बनते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 84 से 87% क्रूर प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, दहेज के झूठे मामले, इन सभी को बाद में खारिज कर दिया जाता है क्योंकि ये सभी मामले झूठे निकलते हैं। बलात्कार के दर्ज मामले में 71%, यौन उत्पीड़न के 76% मामले झूठे निकलते हैं। पिछले 3 वर्षों में दर्ज किए गए छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 91% मामलों में पुरुष बरी हो गए। मतलब ये जितने भी मामले थे सभी के सभी झूठे थे, क्योंकि हमारे देश में जो कानून है जिसमें सामाजिक दबाव, भावनात्मक थकावट, बलि दे देने वाले कानून, इन सभी के कारण लड़के जो हैं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आत्महत्या के हमारे देश में जितने मामले आ रहे हैं इस वक्त, इसमें सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की है, वो भी 2/3। यानी कि हर 28 मिनट में एक आदमी आत्महत्या कर लेता है, जो कि हर 54 मिनट के रेप के आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा है। कई मामलों में तो जो ये जातिवाद वाले कानून होते हैं इसका भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जातिवाद वाले जो कानून बनाए गए हैं वो भाई उन जातियों के लिए बनाए गए हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है, लेकिन उन मामलों में भी गलत इस्तेमाल किया जाता है। विष्णु तिवारी वाला हमने केस देख लिया कि किस तरह से एक झूठे आरोप में 20 साल तक विष्णु तिवारी को जेल में रहना पड़ता है, तब जाकर कानून के आंखों से पट्टी उतरती है। लेकिन तब तक विष्णु तिवारी का पूरा परिवार मर चुका होता है, उसके परिवार में कोई नहीं बचा है, उनकी सारी संपत्ति तक बर्बाद हो चुकी होती है, लूट ली जाती है। अब विष्णु तिवारी को करोड़ों रुपए दे भी दोगे तो इससे विष्णु तिवारी के जीवन में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। सीरियल किलिंग और प्लॉट किलिंग मामलों में जो महिलाएं दोषी ठहराई जाती हैं, इन्हें किसी भी तरह की कोई खास सजा नहीं होती। ये जेल में पड़ी तो रहती हैं, लेकिन इन्हें फांसी नहीं दी जाती। देखिए, असली प्रॉब्लम यह है कि पुरुष जो होते हैं वो रोते भी नहीं है, और रोते नहीं है तो लोग समझते हैं कि भाई गुनाह इसी ने किया है। और महिलाएं क्या होती हैं भाई, जो चालू महिलाएं होती है, मैं हर महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो चालू किस्म की महिलाएं होती हैं जिनका काम ये भाई गोरख धंधा, ये 2 घड़ियाली आंसू क्या बहाती हैं भैया, पूरा का पूरा प्रलय ही आ जाता है। पूरी सुनामी भैया पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और लड़के को फिर तबीयत से कूटा जाता है और लड़के की जिंदगी खराब कर दी जाती है। घरेलू हिंसा के बहुत सारे मामले आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर लड़की के जो माता पिता होते हैं यानी मायके वाले, वही लड़की की जिंदगी खराब करने में सबसे बड़े हकदार होते हैं। पहले ये चीजें नहीं हो पाती थी क्योंकि मोबाइल का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया की कोई बात ही नहीं थी, पहले तो फोन भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त, उस दौर में भी लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ करते थे। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए माँ बाप, जो आजकल के माँ बाप हैं, जब वो शादी करते हैं बेटियों की, तो उन्हें लगता है कि बेटियों के ऊपर पूरा होल्ड रखा जाए, ससुराल पक्ष को दबा कर रखा जाए, हर एक छोटी बात जो उनकी बेटी है उन्हें बता दिया जाए। भाई शादी होते ही फोन गिफ्ट कर दिया जाता है, और एक एक दिन की रिपोर्ट जो होती है हर 2-3 घंटे के बाद। भाई शादी करने के बाद लड़कियां माँ बाप को अपने ससुराल की हर 2 घंटे बाद की जो डिटेल रिपोर्ट है वो पहुंचाया करती है। अब किस घर में भाई झगड़े नहीं होते हैं, जहां पर 4 बर्तन होंगे वो गिरेंगे भी और बजेंगे भी। लेकिन इसका गलत फायदा उठाया करते हैं मायके वाले। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी बेटी से कितना काम कराया जाता है, मेरी बेटी को गधों की तरह रखा जा रहा है। तो इस तरह की बातें देखने और सुनने को मिलती है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये जो कामचोर किस्म की लड़कियां होती हैं, शादी के बाद इनसे काम नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी शादी के पहले टिकटॉक पर सिर्फ वीडियो बनाया होता है। भाई रसोई के ऊपर, किचन के ऊपर तो उन्होंने काम किया नहीं होता है। जब उसका धुआं लगता है, उसकी गर्मी लगती है, तब ये भाई छटपटा उठती हैं। तो भाई पति को बोलती हैं कि तुम ही खाना बनाओ, मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैं तो थक चुकी हूं, मैं तो 4 बर्तन मांजी, मेरे हाथ दुखने लगे। भाई इस तरह की बातें ये लड़कियां करती हैं क्योंकि इन्हें काम करने की आदत नहीं होती, और अपनी कामचोरी को छुपाने के लिए ससुराल पक्ष की बुराई ये लोग मायके में क्या इल्जाम डालती है। मेरे ससुर मुझे हर बात में टोकते हैं, मेरी सास तो बहुत बड़ी डायन है, मुझे जीने ही नहीं देती है, हर वक्त जब देखो तब टोकते रहती है, ये काम करो, ये काम नहीं किया, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, यही सब चलते रहता है। मेरे जेठ और देवर दिन भर मुझे ताना मारते रहते हैं, घर के बच्चे तक इज्जत नहीं करते। अब उस लड़की के माँ बाप जिन्होंने अपनी ही लड़की के जीवन में आग लगा दी है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने दामाद को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। दामाद को बोलते हैं, देखो भैया मेरी बेटी को बहुत सताया जा रहा है, हर एक चीज के लिए तरसाया जा रहा है, इतना जुल्म हम अपनी बेटी के ऊपर सहते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसी तरह का जुल्म वो अपनी बहुओं के ऊपर करते हैं, वही प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन वो प्रतिबंध उनकी बेटी के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए कि भैया बिना मतलब कि वो कहीं घूम नहीं सकती, भाई ये नहीं कर सकती। जो संस्कार वाली चीजें दी जाती है, इनसे इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये अपने दामाद को बोलते हैं कि बेटी को लो और अलग हो जाओ।
यही सबसे बढ़िया रास्ता है। बेटा भी भैया दिन भर ऑफिस में रहता है, थक हार कर घर पर आता है तो बीवी आग लगाना शुरू कर देती है। उसे क्या पता कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। जब पति नहीं सुनता है, ससुराल पक्ष नहीं सुनता है, तो लड़कियों का जो ड्रामा है वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है। ये अपने माँ बाप के साथ मिलकर भाई ऐसी स्टोरी रचती है कि भाई सीधे ससुराल पक्ष वालों के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस कर देती है, जो सबसे ज्यादा झूठे मामले निकलते हैं बाद में जाकर, लेकिन तब तक ससुराल पक्ष की जिंदगी चौपट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर लड़की ऐसी होती है, कुछ लड़कियों की बातें कर रहा हूं, और जो कुछ लड़कियां हैं वही समझ सकती हैं कि भाई ये बात मेरे बारे में ही हो रही है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने ससुर के ऊपर, देवर के ऊपर, जेठ के ऊपर तरह तरह के भाई आरोप लगा देती हैं, बलात्कार जैसे आरोप लगा देती है। इन्हें खुद की भी इज्जत की परवाह नहीं और भाई बड़ों की इज्जत की भी परवाह नहीं होती। आपने दिल्ली के वो जसलीन वाला केस देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल पर किस तरह से उस लड़की ने उस भाई सरदार जी के ऊपर इल्जाम लगाया बेवजह कि वो लड़का उसे भाई छेड़खानी कर रहा है, बहुत दूर से उसका पीछा करते हुए चला आ रहा है। उस लड़के की इतनी किरकिरी हुई कि उसे जॉब से निकाल दिया गया, रिश्तेदारों ने उससे रिश्ते तोड़ लिए, पड़ोसियों ने मुंह मोड़ लिया, उसे कहीं जॉब नहीं मिला, उसकी पूरी जिंदगी चौपट हो गई। बाद में क्या निकल कर आता है कि भाई वो लड़की झूठी निकली, उसने झूठा केस लगाया था। लेकिन उस लड़की की हर तरफ वाहवाही की जाती है, मीडिया उसे सर पर उठाकर रख लेती है, और क्या कहते हैं कि बाद में क्या होता है, वो लड़की निकल जाती है विदेश में पढ़ाई करने। अब वो इंडिया में आ नहीं रही है। लेकिन क्या हुआ, उस लड़के को बेगुनाह तो साबित कर दिया कोर्ट ने, लेकिन उस लड़के की पूरी जिंदगी यानी कि 4-5 साल बर्बाद हो गए। किस ट्रॉमा से वो गुजरे होंगे ये बात सिर्फ उसे ही पता होगी। जोमेटो वाली फुकटिया दीदी हितेशा चंद्रानी सिर्फ फ्री का पिज्जा खाने के लिए इतना नीचे तक गिर गई, इतना नीचे गिर गई कि भाई नीचे गिरने की हद ने भी कह दिया कि भाई मैं इससे नीचे नहीं गिर सकता, तुम यहीं पर संभाल लो। तो दीदी ने क्या किया कि भाई अब इससे नीचे तो जा नहीं सकती, तो मैं एक काम करती हूँ, शूर्पणखा की तरह अपनी नाक ही काट लेती हूँ। तो दीदी ने अपनी नाक काट ली, नाक फोड़ ली, यहां वहां भाई लगा लिया, दिखा दिया, और कामराज को फंसाने की कोशिश कर ली, सिर्फ एक पिज्जा के लिए और चंद वो घटिया फॉलोअर्स के लिए जो इस तरह की घटिया लड़कियों को फॉलो करते हैं। अभी भी उनके फॉलोअर लिस्ट में इस टाइप के निठल्ले और नकारा लड़के वहां पर पड़े हुए हैं जो इस तरह की लड़कियों को अपना आदर्श मानते हैं। बाद में क्या हुआ, कामराज भी बेगुनाह साबित हुआ। 2020 में इंटरनेट पर व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो वायरल होता है जहां पर भाई बॉयज लॉकर रूम की पूरी कहानी थी। सोशल मीडिया पर नाबालिग के रेप की बातें चल रही थी, तो उस ऑडियो को इंस्टाग्राम पर डाला गया कि मानव सिंह नाम का कोई बंदा है भैया, उसने रेप करने की कोशिश की थी। अब ये पोस्ट वायरल हो, उस लड़के मानव को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आने लगे, लोग गालियां देने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वीडियो वायरल होने के 2 घंटे के बाद ही उस लड़के ने 11वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी उसके माँ बाप के भाई सपनों के टिके हुए थे, लेकिन उस लड़के ने आत्महत्या कर। बाद में क्या निकल कर आता है भाई, कहानी पूरी फर्जी थी। अब जो लोग इसमें शामिल थे, अब इस बात को 1.5 साल हो चुके, क्या उन्हें किसी भी तरह की कोई सजा मिली? अगर ये लड़का होता तो अब तक उसे सजा मिल चुकी होती। दिसंबर 2014 की बात है, हरियाणा की बात है ये। रोहतक से सोनीपत तक एक बस जा रही थी। उस बस में 3 लड़के सवार थे जो अपनी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो 2 लड़कियां थी, पूजा और आरती, दोनों बहनें थी। इन दोनों ने सिर्फ सीट पर बैठने के लिए उन 3 लड़कों से झगड़ा किया और बेल्ट निकालकर उन तीनों लड़कों को पीटने लगी। नतीजा क्या हुआ कि किसी ने वीडियो निकाला और सोशल मीडिया पर डाल दिया बेवकूफी भरे अंदाज में, ये कहकर कि ये तीनों लड़के उस लड़कियों को छेड़ रहे थे। भाई हरियाणा में उसे उन दोनों लड़कियों को सम्मानित किया गया, पैसे दिए गए, बड़ा मीडिया वाले बुला बुलाकर इंटरव्यू ले रहे थे, उसे भाई वीरांगना बता दिया। उन 3 लड़कों के 4 साल बर्बाद हो गए, पूरी जिंदगी चौपट हो गई। इंडियन आर्मी में वो लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, वो इंडियन आर्मी में जा नहीं सके, उनकी जिंदगी आज तक चौपट है। क्या उन लड़कों को आज तक कोई इंसाफ मिला? नहीं मिला। क्या उन लड़कियों को कोई सजा हुई? नहीं हुई। यह हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी का सबसे घिनौना रूप। ऐसे बहुत सारे अनगिनत मामले हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ऐसे करोड़ों मामले हैं जो हमारे सामने आ ही नहीं पाते, जिसमें सिर्फ सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए लड़कियां लड़कों के ऊपर गलत तरह के इल्जाम लगा। दहेज के अनगिनत झूठे केस हैं जिसमें लड़कों की पूरी जिंदगी चौपट हो जाती है, लेकिन मीडिया क्या करती है, लड़कियों को तुरंत हीरो बना देती है। बाद में देश के नेता भी इन लड़कियों को भाई वीरांगना बताकर पैसे भी देते हैं, सम्मानित भी करते हैं। इन्हीं सब बेकार लड़कियों के चलते जब किसी सीधी सादी भोली भाली लड़की के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो अच्छे लोग सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं बचाने गया
तो हो सकता है कि मैं झूठे केस में फंस जाऊं। ऐसे भी बहुत मामले आते हैं कि जब कोई सीधा साधा इंसान किसी लड़की को बचाने भी जाता है तो होता क्या है, लड़की जो उसके ऊपर अत्याचार कर रहा होता है वो उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जो बचाने आता है उसके ऊपर ही सारा इल्जाम डाल देती है। तो यही रीजन है जो बहुत सारी लड़कियों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो सीधे साधे लोग सामने नहीं आते हैं। लड़कों की जिंदगी तो ऐसी हो चुकी है कि भैया उन्हें अब हर वक्त एक कैमरा अपने सर के ऊपर लगाकर घूमना होगा कि कब कहां कौन सी ऐसी सिर फिरी पागल लड़की मिल जाए जो उनकी जिंदगी चौपट ना कर दे। तो आपको लगता है कि इस वीडियो में जो बातें सही बोली है तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए।